हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए अगले कुछ घंटों में क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या होगा और लव मैसेजेस है वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगले कुछ घंटों में क्या फीलिंग्स होने वाली है वो मैं देखूंगी। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है पार्टिसिपेशन। अगले कुछ घंटों में वो या फिर आप हो सकते हो एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगले कुछ घंटों में मुझे लगता है आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके से बात होगी, कम्युनिकेशन क्लियर होगा, एक दूसरे के बारे में कुछ क्लियर बातें पता चलेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ भी था तो डेफिनेटली क्लियर होगा। एंड अगले 4 से 5 घंटों के अंदर आप दोनों का कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली रहेगा। दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड रहोगे, एक ही तरीके से सोचोगे और एक ही तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए चीजें महसूस करोगे। बातें हो सकती है, शादी की बातें भी उठ सकती है। मैरिज के लिए अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो आपके पार्टनर की तरफ से वो भी मिल सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, काफी ज्यादा मुझे ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में बात होने की। ठीक है, इस रिश्ते में दोनों आप जैसे एक दूसरे से काफी अलग हो गए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक पॉसिबिलिटी आप दोनों के दिल में होगी। एक चांस मिलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को अपना दिल का हाल बता सको अगले कुछ घंटों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जॉशन। आई थिंक वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए काफी ज्यादा एक्सॉस्टेड फील कर रहे हैं। परेशानी वाली एनर्जी है उनकी। एंड मुझे लगता है कि वो बहुत सारी बातें आपको बताना चाहते हैं अगले कुछ घंटों में। वो आपको बहुत सारी बातें बताना चाहेंगे। अगर वो नहीं बता पाएंगे, चुप रहेंगे, तो उनको बहुत ज्यादा सप्रेस्ड और एग्जॉस्टेड फील होगा। उनको ऐसा लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, बट स्टिल क्या हो रहा है, मैं अपने फीलिंग्स वगैरह को इतना कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल तो नहीं करेंगे, शायद समझ नहीं पाएंगे कैसे बात करनी है आपसे, कैसे इनिशियल लेना है। ठीक है, कैसे आगे बढ़ना है, ये अगर उन्हें समझ नहीं आएगा तो काफी ज्यादा वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनरीनेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपकी हर छोटी बड़ी बात को नेक्स्ट कुछ घंटों में बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। ये रिश्ता उनको अगर पहले काफी साधारण सा रिश्ता लग रहा था कि हाँ चलो इस रिश्ते में बात हो नहीं हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर समय के साथ चीजें सेटल हो जाएंगी, अगर वो इस तरीके से सोच रहे थे तो अगले 7 से 8 घंटे के अंदर ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी जो इम्पोर्टेंस है ज्यादा महसूस होगी। ये इस रिश्ते को और ज्यादा लाइटली नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं आपको और इस रिश्ते को ये काफी ज्यादा ऐसे लेंगे कि लाइक सीरियस रिलेशनशिप के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए फ्रेंडलीनेस से अगले कुछ घंटों में आप दोनों का जितना भी ओपिनियंस डिफरेंस हो, आप दोनों का नेचर आप जितना भी अलग हो, इनको उस चीज के लेकर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे भी हो मेरे हो, आप जैसे हो, आप गुस्सा करते हो, प्यार करते हो, जैसे भी हो, ये बेकरार हो जाएंगे आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप दोनों की किसी बातों पर कहा सुनी हुई थी तो कहीं ना कहीं ये उस बातों को भुला देंगे। जितनी भी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में थी, लड़ाई झगड़ा था, ये कहीं ना कहीं उस चीज को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और ज्यादा नहीं सोचेंगे उस बात को। क्लिंगिंग इन टू द पास्ट, अगले 5 से 6 घंटे में मुझे लगता है कि ये पर्सन आप दोनों का जो पास्ट में जो भी चीजें हुई थी, वो अच्छी बुरी यादें जितना भी कुछ था, कहीं ना कहीं ये हर इस बात को बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। उनको ऐसा लगेगा कि आपकी जो यादें हैं इनके दिल दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है, जा ही नहीं रहा है, वो कुछ भी कर ले। ठीक है, लाइक आपकी यादें जैसे इनके दिल और दिमाग में छा कर रहेगी अगले कुछ घंटों के लिए। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला कार्ड है लेजीनेस। हो सकता है कि ये कुछ लोगों का ऐसा भी हो कि थोड़ा सा अपने आप को आपके पर्सन जो है केयरलेस दिखाए कि मुझे इस वक्त एक्शन नहीं लेना है, मैं बाद में एक्शन लूंगा। लेकिन तभी कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लाइक एक मैरिज के बारे में सोच सकते हैं, फैमिली के बारे में सोच सकते हैं, आपको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सोच सकते हैं। अगले कुछ घंटों में ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से आप दोनों का जो रिश्ता है वो जुड़े फिर से। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटर। यस, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, पैशन फील करेंगे, और वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है, वो फिर से क्रिएट हो। ये कहीं ना कहीं
चीज़ों को बनाने की फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जो अनब्रेकेबल हो, कभी ना टूटे। नेक्स्ट यहाँ पर है सोरो। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके साथ जो बॉन्ड बेसिकली जो वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो बॉन्ड वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले कुछ घंटों में उस बात का उन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा, दुख होगा, अपनी गलतियों की वजह से भी इनको काफ़ी सारे पछतावे अगले कुछ घंटों में हो सकते हैं, जो आपको पता चलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है फाइटिंग। हो सकता है छोटी मोटी बातों के ऊपर आप दोनों का अगले कुछ घंटों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर आप दोनों का कहा सुनी एक दूसरे के साथ हो जाए। नेक्स्ट एक्शन उनका वाओ द ड्रीम। अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपकी ख्वाब देखने वाले हैं, ठीक है। लिटरली आपकी ख्वाब देखेंगे, जैसे आप उनके पास हो, आप दोनों का वो आपको बाहों में पकड़े हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को हक करके रखा है। लाइक ऐसा फील करेंगे कि लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, जैसे होता है ना फेरी टेल जैसा सोच। तो अगले कुछ घंटों में ये पर्सन की फेरी टेल जैसी सोच रहेगी, मतलब ऐसा रहेगा कि आप दोनों जस्ट एक दूसरे के लिए ही बने हो, इस तरीके की थिंकिंग उनके दिमाग में बहुत चलेगी। चलिए अब हम ये वाले मैसेजेस देखते हैं। चलिए मैसेज आपके लिए इस पर्सन की तरफ से क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले है सॉरी फॉर माई एटीट्यूड, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको बुरा एटीट्यूड दिखाया था, आपको ऐसा दिखाया था कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ईगो आपको दिखाया था, आप दोनों के बीच में ईगो क्लासेस हुए थे, उस सबके लिए कहीं ना कहीं ये सॉरी और माफी मांग रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। यहाँ पर है तुम मेरे लिए जो फील कर रहे हो मैं भी अभी सेम फील कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे अगर आप दोनों सेम फील करते हो एक टाइम में एक दूसरे के लिए, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, मिरर इमेज हो, दूसरा टेलीपैथी के जरिए कनेक्टेड हो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम तरीके की चीजें फील कर रहे हो। आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हो, वो भी कहीं ना कहीं इस जर्नी पर आपके साथ है, इस जर्नी को आपके साथ वो भी बिता रहे हैं, ठीक है। रात को बहुत याद आते हो आप उनकी, ठीक है, रात को बहुत याद आते हो। सिर्फ रात को ही नहीं, मुझे यहाँ पर लगता है कि जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं बहुत ज्यादा आपकी याद इनको बहुत ज्यादा आती है। और अकेलापन जो है वो अपने आप में ही बहुत बुरी चीज है, खाया जाता है। तो अकेलेपन में आप इनको बहुत ज्यादा याद आते हो। नेक्स्ट मैसेज है क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तो शायद ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो सब आपके साथ किया, इस सब चीजों के बाद आप इनको कभी भी पहले की तरह ट्रस्ट या फिर प्यार नहीं करोगे। तो ये कहीं ना कहीं खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं उस लायक हूँ कि ये मुझसे फिर से प्यार करेगी। तो ये सवाल वो आपको भी पूछते हैं, क्या पहले की तरह स्टिल तुम मुझसे प्यार करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है तुम्हारी यादें मुझे बहुत सुकून देती है। देखिए जैसे मैंने बोला, आपकी जो भी प्यारी प्यारी यादें हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सुकून देती है। ड्रीम का कार्ड भी आया था, तो आप दोनों का जो रिश्ता है इसमें जो ड्रीम्स ख्वाब वो देखते हैं आपके बारे में, वो उनको सुकून देता है। आपकी यादों के सहारे कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जी रहे हैं, और उसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आप साथ नहीं हो बट स्टिल इनको खुशी मिलती है, क्योंकि आपकी जो यादें हैं वो इनके साथ है। और एक मैसेज, कभी कभी तुम्हें स्टॉक करता हूँ, हमेशा नहीं करते हैं, काम में बिजी रहते हैं या फिर कुछ और चीजों में या फिर कुछ भी चीजों में ये बिजी रहते हैं, बट स्टिल ये पर्सन कभी कभी आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। अब मैं आपके लिए एंजल मैसेज देखूंगी, ठीक है। मैं साइड करती हूँ इन मैसेजेस को, कभी और हम इन मैसेजेस को देखेंगे। अभी एंजल मैसेज देखते हैं इस रिश्ते के लिए क्या है। नो, ठीक है, एंजल बोल रहे हैं शायद अगले कुछ घंटों में अगर आप दोनों की बात नहीं होती है तो समझ जाना है कि थोड़ा सा वक्त और लगने वाला है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते का परीक्षा लिया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर है इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के चक्कर में आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर ये पर्सन अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में फोकस करो। रिकंसिलिएशन परफेक्ट टाइमिंग पर होगी। हेल्थ कंडीशन पर ध्यान दो, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एंजल बोल रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, क्यों वो ऐसा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है।
जानने की कोशिश करो। और एक मैसेज यहाँ पर है हेल्पफुल पीपल, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे ज़रूर कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते में आपके पर्सन की और आपकी हेल्प करना चाहते हैं, देखो। और दूसरा, यहाँ पर एंजल्स बिल्कुल मौजूद हैं आपको उनके साथ रिकंसिलिएशन के लिए, बिल्कुल इस रिश्ते में हेल्प करने के लिए, ठीक है। एंड ओके, इन द नियर फ्यूचर, लास्ट कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। कुछ घंटे के लिए नो आया है, हो सकता है कुछ घंटों में आप दोनों की बात नहीं हो, बट इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आप दोनों का रिकंसिलिएशन होगा। देख लीजिए, यहाँ पर दो ब्यूटीफुल एंजल्स हैं, दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हुए हैं। एक एंजल शायद अपनी लव इंटरेस्ट को, अपने पार्टनर को लेकर उड़ रही है, ठीक है ना। तो उसी तरीके के कहीं ना कहीं इन द नियर फ्यूचर ये कंडीशन आप दोनों का भी होगा, एक दूसरे के और ज्यादा करीब आओगे। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, डोंट वरी। सो गाइस, ये थी रीडिंग, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, बाय।